أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यूनाइटेड किंगडम से एक और सवाल आ रहा है, यानी श्रीमती मेरिल फिलिप्स, जिन्होंने मुझसे ईसा के सूली पर चढ़ाए जाने के बारे में एक प्रश्न पूछा। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझसे प्रश्न जो आपने पूछा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्म में अपनी बहन के रूप में आपका स्वागत करता हूँ और आपके प्रश्न के संबंध में आपको उत्तर देने में मुझे खुशी होगी। तो उस सवाल के बारे में जो आप मुझसे सूली पर चढ़ाए जाने के बारे में पूछते हैं, और हम जमातुल सहीहल इस्लाम में अर्थात ईसा मसीह से संबंधित तथ्य पर हमारी नज़र डालने से पहले और उनका सूली पर चढ़ना शायद यहाँ उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा। तो संक्षिप्त में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के दौरान और बाद में क्या हुआ था, इस मुद्दे पर संक्षेप में यहाँ बात की जाएगी और बाद में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो हम जमातुल सहीहल इस्लाम में और जमातुल सहीहल इस्लाम के संस्थापक और इस युग में ईश्वर के दूत के रूप में हम मानते हैं कि सूली पर चढ़ा हुआ ईसा हत्या के किसी भी प्रयास की तरह उनके जीवन पर किया गया एक प्रयास था। सूली पर चढ़ाना उस हत्या के प्रयास में इस्तेमाल किया गया केवल एक हथियार था। हालांकि उन्हें सूली पर चढ़ाने का प्रयास मौत देने में विफल रहा। यह कहने के समान है कि वे उसे सूली पर चढ़ाने में असफल रहे। जब हम ऐसा कहते हैं तो हम खुद को व्यक्त करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम हत्या के प्रयास के किसी अन्य मामले में करते होंगे। यदि किसी की जिंदगी में प्रयास किया जाता है और प्रयास विफल हो जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि इच्छित शिकार कत्ल कर दिया गया था। तत्काल के लिए यदि ऐसा प्रयास तलवार से किया जाता है और प्रयास विफल हो जाता है, कोई यह नहीं कह सकता है कि इच्छित शिकार को तलवार से मार दिया गया था। इसलिए हम सहीहल इस्लाम के रूप में मानते हैं कि केवल ईसा अलैहिस्सलाम की हत्या का प्रयास किया गया था। क्रूस पर चढ़ाया जाना हत्या के प्रयास का साधन था। सूली पर चढ़ने के कुछ घंटों के तत्काल कष्ट के बाद, इससे पहले कि मौत उनके आगे निकल पाती, उन्हें गहरी कोमा की स्थिति में सूली से नीचे उतारा गया था, जिससे वह बाद में पुनर्जीवित किए गए थे। जैसा कि कोई भी राज्य उस व्यक्ति को अनुमति नहीं दे सकता जिसकी मौत एक कानूनी कवर की निंदा की जाती है और उनके जीवन की रक्षा अगर वह किसी तरह फांसी से बच जाते हैं। अतः रोमन कानून के तहत भी सूली पर चढ़ाने के बिंदु के परे ईसा के आगे कोई प्रतिरक्षा नहीं बढ़ाई जा सकती थी।
रोमन क्षेत्र से स्वतंत्रता की भूमि तक पलायन करने के लिए उन्होंने ईसा को पर्याप्त कारण प्रदान किया, लेकिन उन्हें आयोग का एक प्रदर्शन भी करना पड़ा और एक भविष्यवाणी को पूरा करना था। इज़राइल की वे खोई हुई भेड़ें थीं जो बेबीलोन और रोमन आक्रमण के तहत उनके पलायन के बाद में बिखरे हुए थे। कई बाहरी भूमि उनके मंत्रालय की प्रतीक्षा कर रही थी। यह दूसरा बहुत मजबूत कारण था। ईसा के प्रवास के लिए यहूदा देश से लेकर परदेशियों की भूमि तक, जहां यहूदी कई शताब्दियों की अवधि में बसे थे, यह कुछ वक्त के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मैं उन लोगों से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो हमसे क्रूस से बचाए जाने के बाद ईसा की प्राकृतिक मृत्यु का सबूत मांगते हैं। वे सच्चाई का बोझ हम पर बिना कोई औचित्य के स्थानांतरित कर रहे हैं, तो वे प्राकृतिक घटनाएं पुरुषों के लिए जाना जाता है जो सार्वभौमिक रूप से समझा जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्यों की आयु 150 वर्ष से अधिक नहीं होती है, या इस प्रकार निश्चित रूप से 1000 वर्ष या उससे अधिक नहीं। यह पृथ्वी पर मानव जीवन के विस्तार से संबंधित एक सामान्य अनुभव है। अगर कोई सोचता है कि कुछ इस नियम के विपरीत हुआ है, तो सबूत का भार उसके कंधे पड़ेगा, किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं जो आपत्ति की बजाय नियम में विश्वास करता है। यह ईसा मसीह के जीवन और मृत्यु को घेरने वाली स्थिति पर लागू किया जाना चाहिए। जो लोग मानते हैं कि वह नहीं मरे, उन्हें सबूत देना होगा, लेकिन वे जो दावा करते हैं कि उनकी मृत्यु अवश्य हुई होगी, केवल प्रकृति के नियमों का पालन करें और उन्हें इससे आगे इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा कोई भी कह सकता है कि उसके परदादाओं की मृत्यु भी नहीं हुई है। अगर ऐसा दावेदार इसे अन्यथा साबित करने के लिए सभी को चुनौती देते हुए इधर उधर जाता है, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कैसे एक गरीब श्रोता ऐसी चुनौती का सामना कर सकता है? फिर भी वह केवल यह बता सकता है कि प्रकृति की विपत्तियां प्रत्येक मनुष्य पर कार्य करती हैं और किसी को नहीं बख्शती। तो अगर कोई प्रकृति के नियम के खिलाफ दावा कर रहा है, तो उस पर सबूत का भार है। यह पहला उत्तर है, लेकिन अब मैं चीज़ों को एक अलग दृष्टिकोण से स्पष्ट करने का एक और विनम्र प्रयास करूंगा। जो कुछ भी उसका परमेश्वर के साथ संबंध है, क्या ईसा मसीह से परे मरने से था? ईसाई खुद मानते हैं कि वह मर गए। यदि मरना उनके स्वभाव के विरुद्ध होता, तो यह हो सकता था कि पहली बार में नहीं हुआ है। फिर भी हम सभी सहमत हैं कि कम से कम एक बार उनकी मृत्यु हो गई। पूछताछ का शेष भाग यह होगा कि उनकी मृत्यु कब हुई, चाहे क्रूस पर या बाद में। इसलिए हम बाइबल की ओर चलते हैं। योना का चिन्ह। हम बाइबल से साबित करते हैं कि ईश्वर ने उनका परित्याग नहीं किया और उन्हें सूली पर चढ़ाए जाने वाली अकुलीन मृत्यु से बचाया। इससे पहले की अवधि से संबंधित तथ्यों के आलोक में अध्ययन किया जा सकता है। सूली पर चढ़ाने के साथ साथ सूली पर चढ़ने और उसके बाद का तथ्य, जैसा कि नए करार, नए टेस्टामेंट से संबंधित है। उस घटना से बहुत पहले ईसा ने वादा किया था कि अन्य लोगों को योना के चिन्ह के अलावा कोई चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा। फिर कुछ फारसियों और व्यवस्था के शिक्षकों ने उनसे कहा, शिक्षक, हम आपसे एक चमत्कारिक चिन्ह देखना चाहते हैं।
उन्होंने उत्तर दिया, ए दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी चमत्कारी चिन्ह मांगती है, लेकिन पैगंबर योना के संकेत को छोड़कर किसी को नहीं दिया होगा, क्योंकि योना 3 दिन और 3 रातें एक बड़ी मछली के पेट में रहे थे। इस प्रकार मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रातें पृथ्वी के हृदय में रहे होंगे। निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ न्याय के लिए उठ खड़े होंगे और इसकी निंदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने योना के उपदेश में पश्चाताप किया था और यहाँ योना से बड़ा कोई नहीं है। यह आप बाइबल में मैथ्यू अध्याय 12 श्लोक 38 से 41 में पा सकते हैं। तो पहले हम निर्धारित करते हैं कि ईसा के साथ क्या हुआ था। हमें समझना चाहिए कि योना को क्या हुआ था। पैगंबर योना से पहले, क्योंकि ईसा ने दावा किया था कि वही चमत्कार दोहराया जाएगा। योना का चिन्ह क्या था? क्या वह मछली के पेट में मर गए और क्या वह बाद में मृत्यु से पुनर्जीवित हुए थे? सभी ईसाई, यहूदी और मुस्लिम विद्वानों के बीच एक मत है कि योना मछली के पेट में नहीं मरे। वह अनिश्चित रूप से जीवन और मृत्यु के बीच लटके रहे और चमत्कारिक रूप से उस स्थिति से बचा लिए गए थे, जबकि उनकी जगह पर कोई अन्य व्यक्ति मर जाता। फिर भी दैवीय हुक्मनामा अथवा आज्ञा के तहत प्रकृति के कुछ सूक्ष्म नियम ने उन्हें मौत से बचाने के लिए एक साथ साजिश रची होगी। याद रखना, हम इसके संभव होने या न होने के मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम केवल इशारा कर रहे हैं कि ईसा ने जब इशारा किया कि जैसा योना के साथ हुआ वह उनके साथ भी होगा, वह केवल बना सकते थे। जो कुछ योना के मामले में हुआ था उसे सभी समझ गए थे, वह सब उनके मामले में होगा। यहूदी तितर बितर हो गए और बस गए। पूरी दुनिया में यहूदी धर्म की, यहूदा की भूमि में कोई भी नहीं है और ईसा के इस दावे से एक अलग संदेश प्राप्त होगा। वे सभी मानते हैं कि योना चमत्कारिक रूप से या अन्यथा 3 दिनों और रातों तक मछली के पेट में जीवित रहे और उस अवधि में एक पल के लिए भी नहीं मरे। बेशक इस मुद्दे के संबंध में हमारा अपना आरक्षण है। बिल्कुल पवित्र कुरान में हमें बताई गई योना की कहानी का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक योना ने अपनी परीक्षाओं का सामना किया। हालांकि हम मामले पर वापस आते हैं और प्रकाश में लाने की कोशिश करते हैं। वास्तविक समानताएं जिनकी भविष्यवाणी ईसा मसीह ने योना और खुद के बीच की थी, उन समानताओं ने स्पष्ट रूप से 3 दिन और 3 रात बिताने की बात कही। अत्यंत अनिश्चित परिस्थितियों और निकट मृत्यु से एक चमत्कारी पुनरुत्थान और जीवन में फिर से मृत्यु के पास आने के लिए नहीं, ईसा का वही दावा उनके मामले में होगा। आपके प्रश्न के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आशा है ईश्वर आपका दिमाग खोल दे और आप इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।